हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बिहारी बॉय। और आज हम लोग जो टॉपिक पे बात करेंगे वो हमारे देश में अभी बहुत ही क्रूशियल टॉपिक बना हुआ है और इस पे लोग भर भर के प्रतिक्रिया दे रहे हैं और अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। तो उसी में हमें भी एक देश के नागरिक होने के नाते हम भी अपनी बातों को रखना हमारे बनता है, क्योंकि आज जो बात आया है हमारे देश पे आया है, ना कि एक किसी नेता या पर्टिकुलर इंसान पे आया है। तो जैसे कि आपको पता होगा, मालदीव में हमारे इंडिया के प्रति बाइकआउट मुहिम बहुत सारा चल रहा है। बाइकआउट मुहिम चलने की वजह से वहाँ पे जो इंडियन है उनको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है, जिसके वजह से वहाँ के लोगों को दिक्कत हो रहा है। जो इंडियन सिटीजन वहाँ पे बन के रह रहे हैं उनको दिक्कत हो रहा है। तो हाल फिलहाल में हुआ ये है कि वहाँ के 3 MP ने एक ट्वीट डाला। ट्वीट के जरिए उन्होंने हिंदुत्व को टारगेट किया, प्लस हमारे देश के जो PM मोदी हैं उनको भी टारगेट किया। देखिए, मेरा एक मानना है कि आप किसी पर्टिकुलर इंसान को आप टारगेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मगर आप जब एक 10 देश को टारगेट कर रहे हैं तो पूरा इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। इंडिया को टारगेट करने का मतलब आप पूरा 100 करोड़ लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जिससे कि आपको उसकी प्रतिक्रिया भी आपको झेलनी पड़ेगी। तो इस प्रतिक्रिया में लोगों ने ये किया कि अपने जो देश के PM मोदी हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे देश के सेलिब्रिटी और लोग भर भर के आ गया, जिसमें कि अक्षय कुमार हो गए, मतलब अमिताभ बच्चन हो गए, सुरेश रैना हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, हर तरह के लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि पता होगा, हमारे देश के बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंसर आज के टाइम में, हमको तो लगता है कि आज के टाइम में उनका एक मूवी बना दिया जाए और उनको कास्ट कर दिया जाए तो ये रणबीर कपूर और ये लोग तो फीका पड़ जाएंगे। क्योंकि आप जान सकते हैं कि जो इंसान लक्षद्वीप पे चला गया तो मालदीव को खा गया, मतलब देखा जाए तो मतलब वो बंदा ऐसा बंदा है हमारे देश के PM मोदी कि आज के टाइम में उनका ब्रांड इतना बड़ा है कि सिर्फ एक फोटो शूट कराए हैं और वहां के MP लोगों को दिक्कत हो गया कि भाई ये भारत का प्रधानमंत्री करा कैसे सकते हैं। क्योंकि हमारे देश के जो पहले के प्रधानमंत्री थे उनके फोटो शूट थोड़ा अलग तरह से आते थे। आपको जैसे पता ही होगा, बोलने की जरूरत नहीं है, कमेंट में अपनी बातों को रख लीजिएगा, ठीक है। तो उन्होंने फोटो शूट कराया और उसके बाद वहां के जो सेलिब्रिटी थे, 3 सेलिब्रिटी जो कि उनको चुल ज्यादा मचा था, उन्होंने ट्वीट कर दिया हमारे मोदी के खिलाफ। अब पता ही होगा कि हमारे मोदी जी के बॉलीवुड में कितने चर्चे हैं, तो उन चर्चों पे पता ही होगा कितने सपोर्टर भी हैं उनके। तो सपोर्टर भर भर के आ गए हमारे देश के मोदी जी के। अरे देखिए, आज के टाइम में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, वो हमारे देश के PM हैं और हमारे देश को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। आप बोलने के पहले आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी देश हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी देश हो। आप सिर्फ उनको बोलने का मतलब हो रहा है पूरा इंडिया वासियों को बोल रहे हैं, तो सोच के बोला करिए। तो आज के टाइम में मुझे एक चीज अच्छा लग रहा है कि हमारे देश के जितने भी लोग हैं वो भर भर के सपोर्ट कर रहे हैं। मगर इस चीज में एक चीज मुझे बहुत ही खराब लगा, कांग्रेस के कुछ लोग। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जब देश में कुछ चल रहा हो ना तो आप आपस में लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आप आपस में तर्क वितर्क करिए। मगर जब बात देश की आ जाए ना तो मुझे नहीं लगता कि आपस में तर्क वितर्क करना चाहिए। क्योंकि मैं कांग्रेस के सुप्रिया जी का ट्वीट देखा तो उन्होंने उस पर भी सवाल उठाया कि लक्षद्वीप में जाके मोदी जी कर क्या रहे हैं। तो देखिए मैडम, लक्षद्वीप में मोदी जी जाके वही कर रहे हैं जो क्या बोले, आपके टाइम के जो प्रधानमंत्री थे वो फोटो शूट करा रहे थे। वो उनका फोटो शूट थोड़ा अलग तरह का है। वो बंदा जिस आइलैंड पे फोटो शूट कराता है, पता ही है, टूरिज्म बन जाता है। कल का डेट में ऐलान भी हो गया है कि जहां मोदी जी जाते हैं और पीछे से हमारे टाटा अदानी सब पहुंच ही जाते हैं। तो ये भी आ ही गया है कि वहां पर अब रिसोर्ट बन रहा है, ताज होटल बन रहा है। तो ये सब देख के हमारे देश में टूरिज्म भी बढ़ रहा है और देश में टूरिज्म बढ़ना बहुत ही बड़ा चीज है। क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि आज के टाइम में टूरिज्म ऐसा एक इकोनॉमी बूस्ट तरीका है कि देश को पूरा इकोनॉमी आज के टाइम में टूरिज्म पे चल रहा है। मालदीव किसके इकोनॉमी पे चल रहा है? टूरिज्म के इकोनॉमी पे चल रहा है। आपको पता होगा कि उनके बाइकआउट मुहिम में कितने सारी टिकट कैंसिल हो रही है, कितने सारे लोग आज जाना कैंसिल कर दिए, जो कि उनके इकोनॉमी पे फर्क पड़ रहा है। तो सोच लीजिए कि आज के टाइम में टूरिज्म कितनी बड़ी ताकत है। ये मोदी जी हमारे समझ चुके हैं। वो चाहते हैं कि पहले हमारे देश को आप घूमे, उसके बाद बाहर घूमे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चाइना पहले अपने देश को घुमाते हैं लोगों को, उसके बाद जाके वो लोग बाहर घूमते हैं। मगर हम लोग को क्या है, अपने देश को देखना नहीं है, पहले बाहर को देखना है, फिर यहाँ के लोगों को देखना है। तो मोदी जी का ये जो संदेश था, इसमें हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उनकी बातें नहीं है, ये पूरी देश की बातें हैं। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट में रख सकते हैं और बता सकते हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत।